वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज़ कृष्णा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का जो पेपर था उसके पेपर 1 का हम एनालिसिस करते हैं। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मीडिएवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री से। साथ में हम रोल ऑफ सिनॉप्सिस आईएएस देखेंगे, कितने क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट हिट यहाँ दिखेंगे वो भी हम बात करेंगे। आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में हमारी एंशिएंट हो गई, मीडिएवल हो गई एंड मॉडर्न हो गई। इससे अगर आप देखो 22 क्वेश्चंस थे, सिनॉप्सिस के कंटेंट से आप 19 कर पा रहे थे, जिसमें से 15 प्योरली डायरेक्ट हिट हैं, 16 इनफैक्ट प्योरली डायरेक्ट हिट हैं। 3 क्वेश्चंस में आप 50-50 में पहुंच जा रहे हो। आई एम नॉट क्लेमिंग कि सारे ही क्वेश्चंस डायरेक्ट हिट हैं, इतने क्वेश्चंस हमारे कंटेंट से हैं। इस बार का पेपर जो था 2021 का डिफ़िकल्ट पेपर है। लास्ट ईयर के पेपर को हमने कहा था इजी पेपर विद टफ मेंटल टेस्टिंग। रीज़न क्या था, पिछले साल ना साइंस टेक और जो ये ऑल ऑफ द एबव, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, ये सारे बहुत ज़्यादा थे। अराउंड 35 क्वेश्चंस थे जहाँ पर आप तुक्के मार सकते थे, बट इस बार वो स्कोप ख़त्म हो गया। इस बार की गवर्नेंस भी पिछले साल की गवर्नेंस जैसी टफ है। पॉलिटी इजी है लेकिन गवर्नेंस टफ है, ये ध्यान रखना। लोग पॉलिटी को आसान कह रहे हैं, पॉलिटी इज ईजी बट गवर्नेंस पार्ट उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। इन जनरल लोग नहीं पढ़ते वो चीज़ें। तो देखते हैं कल्चर के क्वेश्चंस क्या हैं। 19 क्वेश्चंस वो भी देख लेते हैं सिनॉप्सिस से क्या है। साथ में आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपके लिए क्या सोर्सेज होने चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप पेड कोर्स के पार्ट हो तो डेफिनेटली फिर तो कोई बात ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 टर्म्स पूछिए। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी लगभग हर साल पूछता है। अब पिछले साल बर्ड्स को लेकर क्वेश्चन पूछा, उससे पिछले साल वायरस, जो रैंसमवेयर कंप्यूटर वायरस वाली बात कर रहा हूँ मैं, वो क्वेश्चंस पूछे। तो ऐसे क्वेश्चन में एक ही तरीका है कि इस क्वेश्चन में आपको एक टर्म आइडेंटिफाई करनी है। इस बार तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछे, बहुभूति वाला भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप एक टर्म रिकॉग्नाइज करो। अब आई एम टेलिंग कि ये हमने सिनॉप्सिस में पढ़ाया है। अगर आप ये 2020 सीरीज़ का जो टॉपिक देखो, ठीक है, वहाँ पढ़ाया हुआ है, लेकिन ये एक ईजी क्वेश्चन है। आप हो को रिकॉग्नाइज कर सकते हो मुंडा संथाल, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं और ये हम जानते हैं। मैंने भी बहुत बार पढ़ा है, और नहीं भी आप अगर मेरे स्टूडेंट हो तो भी आपको पता है कि जो ट्राइब्स होती हैं उनके नेम मोस्टली माउंटेन पर हैं, मोस्टली, नॉट ऑलवेज। एंड लैंग्वेजेस भी ट्राइब्स के नाम पर हैं, एक्सेप्ट सम, जैसे कोक ब्रोक लैंग्वेज हो गई, उस नाम की कोई ट्राइब नहीं है, उस नाम का कोई माउंटेन नहीं है। तो अगर आपको ये पता है, एक चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हो, देन आप इस चीज़ को हल कर ले जाओगे। इस क्वेश्चन में जो एक ट्रिक थी, मतलब जो थोड़ा सा टफ हुआ लोगों के लिए, हो को रिकॉग्नाइज करना इतना इजी नहीं है, ठीक है। बस ये इतना छोटा है ना, वो एग्ज़ाम हॉल में क्लिक नहीं करेगा आसानी से। तो अदरवाइज दिस इज़ एन इजी क्वेश्चन, सॉरी, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन के अगर आपको स्क्रीनशॉट देखने तो ये 2 हैं। बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो बेसिकली ये है कि कौन से स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। बहुत ध्यान से आपको एलिमिनेट करना है। सपोज़ मैं कहूँ कि मुझे अगर पता है कि 5 नहीं 3 होते हैं और मैं ये फटाफट गलत कर दूँ, ए टिक कर दूँ, आगे बढ़ जाऊँ। इनफैक्ट जब मैंने आंसर की बनाई थी तो पहले इसका आंसर ए रखा था, क्यों, गलती कर दी थी। तो अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में होते हुए गलतियाँ कर सकते हैं तो फिर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल में तो करेंगे। फिर ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था। यूपीएससी इन जनरल इतने क्लोज खेलता नहीं है कि 1 बार सस्पेंड हुए कि 2 बार या 5 बार हुए कि 3 बार। फिर भी इसमें अगर आप जो एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, ये ऑप्शन 1 आप एलिमिनेट कर, स्टेटमेंट 1 एलिमिनेट कर सकते थे। दिस इज़ नॉट करेक्ट। पूछ यही रहा है नॉट करेक्ट कौन सा है, मतलब ऑप्शन 1, ये स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू है, एंड 1 ट्रू है तो आप सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो। सिनॉप्सिस के नोट्स अगर आपने फॉलो किया, इनफैक्ट आपने इस साल का करंट अफेयर्स फॉलो किया हो, तो आपको ये पता होगा कि 3 होते हैं भारत रत्न। अब मुझे नहीं पता कि हम इस डेप्थ में पढ़ते हैं या पढ़ना चाहिए या नहीं। इन जनरल यूपीएससी में, सिनॉप्सिस में इन जनरल ये चीज़ें हम तो नहीं पढ़ाते हैं, बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके लिए हम कुछ डेटा याद करते ही हैं। तो मुझे पता है 3 भी नॉट करेक्ट है, ठीक है। 3 नॉट करेक्ट हो गया तो आपका जो आंसर है वो सी या डी में है। तो जैसे मैंने कहा था कि हम कुछ क्वेश्चंस में 50-50 पे पहुंच जाएंगे, राइट, तो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर बताया है कि भारत रत्न, ये जो अवार्ड्स हैं मैक्सिमम 3 के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने इन अवार्ड्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो अपहेल्ड की थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही कि ये सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटरी टाइटल उनको ही कवर करता है। भारत रत्न या जो ये मेरिट वाले अवार्ड हैं इनको कवर नहीं करता है। ये वाले पार्ट, ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के हैं, ठीक। देन अगला क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है।
अगर नहीं आता तो मेरी आपको सजेशन यही है, छोड़ दो। सिनॉप्सिस अगर आप फॉलो करते हो एंड स्पेसिफिक, टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर आपने 2020 सीरीज़ फॉलो किया तो यहाँ टॉपिक लिस्ट में अगर आप देखो आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स हैं, एंशिएंट मिडिवल वन लाइनर, आप सबको पता है ये क्वेश्चंस पूछ रहा है, इस बार भी पूछे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ये कवर हैं सिनॉप्सिस में। हमने इनफैक्ट 2020 सीरीज़ में फुल कोर्स के 3 सब्जेक्ट्स हमने प्रोवाइड किए थे लोगों को, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, इकोनॉमी, 3 सब्जेक्ट हमने पूरा फ्री में प्रोवाइड कर दिया था। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, कोविड की वजह से हम नहीं कर पा रहे। क्षेमेंद्रा एंड भावभूति, आई डोंट नो कि ये क्षेमेंद्रा ही ये क्षेमेश्वरा है, बट भावभूति क्लियरली आपको दिख रहे हैं ऑथर है। ऑथर मतलब प्ले राइट, हिंदी में अगर आपने इसका मीनिंग पढ़ा होगा तो आपको पता भी चल जाएगा, अदरवाइज प्ले राइट मतलब जो प्ले लिखता है। एक टफ क्वेश्चन है, इसमें मैं यही कहूँगा वे फॉरवर्ड ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या होना चाहिए, जो ये वन लाइनर मैंने बात की ये आप कभी पूरा नहीं कवर कर सकते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप पूरे सारे ही वन लाइनर कर लोगे, उसका कॉस्ट वेटेज बहुत कम है। आप अपने हिसाब से एक ग्रुप बनाओगे कि मैंने 100 या 200 या 300 वन लाइनर करने, उसमें से अगर यूपीएससी 10 पूछता है तो 4 से 5 से 6 आप बना लोगे, बाकी छोड़ देना, राइट। तो इसके लिए अप्रोच यही होनी चाहिए, बट आप कुछ तो पढ़ोगे ही, राइट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। ये 2020 सीरीज़ में अगेन ये वाला टॉपिक है। अगर आप देखो मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ टॉपिक है जहाँ हमने पढ़ाया है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, 4 लेक्चर रिद्धि में हमने पढ़ाए हैं, ठीक है। बट एनीवेज अगेन ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, या इनफैक्ट मॉडरेट क्वेश्चन है। मॉडरेट क्वेश्चन है स्टेटमेंट नंबर 2 की वजह से। स्टेटमेंट नंबर 1 आपको पता है, बुक्स में सीधे लिखा है कि वोटिंग राइट्स वुमेन को दिए थे डेफिनेटली, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को दिए थे। कुछ बेसिस बनाया था, कुछ क्राइटेरिया बनाया था, टैक्स था जैसे कोई क्राइटेरिया। पूरे राइट्स ऑल ऑफ द वुमेन अबव 21 ऐसा नहीं है, ये तो नहीं दिए थे। तो इसका मतलब आपका हो गया ए और सी रॉन्ग। अब इसमें जो ट्रिक है, इसको मैं इजी क्वेश्चन कहता, लेकिन जो ट्रिकी है बहुत से लोगों ने गलत किया। उसका रीज़न क्या था कि हम इन जनरल जो पढ़ते हैं बुक्स में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि फ्रेंचाइज, सॉरी ये 1919 का है कि लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के लिए था। 1935 के एक्ट में हमने भी यही पढ़ा है, सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास को एंड वुमेन एंड लेबर 3 लोगों को दिए गए थे। डायरेक्टली ये बात नहीं की गई कि सीट्स रिजर्व कर दी, लेकिन हमने भी कई बार एक्सप्लेन किया, आपको ही पता होगा इन जनरल सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यही होता है, अभी मैं कहूँ मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट है, मतलब मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स को चूज़ करेंगे, मतलब उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दी डेफिनेटली, ठीक है। आज के टाइम पे अगर एंग्लो इंडियन है इंडिया में, उनके लिए 2 सीट्स है रिजर्व्ड है, उसी कम्युनिटी से आते हैं। तो अगर कोई कहे कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए 2 सीट्स रिजर्व्ड है इंडिया में, तो फिर वो बात आपको उसी तरह देखनी पड़ेगी। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यही है कि आपके लिए कुछ ना कुछ सीट्स रिज़र्व की गई हैं, उस स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए रिज़र्व की गई हैं, और सेपरेट इलेक्टोरेट का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। विमेन ही चुनेंगी विमेन को। अब जब सेपरेट इलेक्टोरेट है तो विमेन चुन के आएंगी, इट मीन्स कि रिजर्वेशन होना ही है। तो अगर आप ये सिंपल सा लॉजिक लगा ले गए, सेपरेट इलेक्टोरेट की मीनिंग आपको पता है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को सही कर लोगे। 1 हुआ गलत, 2 हुआ सही, आंसर बिल्कुल क्लियर है। और नहीं अगर आपको 2 समझ में आ रहा तो 50-50 में खेलो फिर, और हम क्या करें। देन ये 8 अगस्त, ये तो AICC का है, नहीं आता तो आपको फिर से तैयारी करने की नीड है, ये हर एक कंटेंट में मिलेगा। देन सॉन्ग्स ऑफ फ्रॉम द प्रिजन, कुछ लोगों ने तुक्का लगा के ये किया कि गांधी पर कोई क्वेश्चन आता है तो आंख बंद करके गांधी से ही कर दो, तो ऐसा नहीं है। एक बंदा कह रहा था कि जवाहरलाल नेहरू जेल ही कितना गए जो उन्होंने सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन लिखे। हो सकता है ये दोनों चीज़ें सही हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए, इन जनरल आपको सोर्सेज में नहीं मिलेंगे। अगेन इससे ज़्यादा डायरेक्ट हिट क्या हो सकता है, मिडिवल हिस्ट्री जो हमने कंटेंट दिया। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जब हमने मुगल की बात की तो वहाँ हमने बताया था एम्पायर को सूबा या प्रोविंस में डिवाइड किया, फिर सरकार, फिर पगना। पगना क्या है, ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी गलत किया, उल्टा कर दिया, सी मार दिया। क्यों? आपको ये पढ़ना था, असेंडिंग ऑर्डर की बात की है, पहले सबसे बड़ा पूछा है, फिर उसके बाद फिर सबसे छोटा, सॉरी फिर सबसे बड़ा, पहले सबसे छोटा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले ये, फिर ये, फिर ये। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ये।
राइट। तो बस यही है, डिफ़िकल्टी लेवल टफ़ है। अगर आपने मीडिएवल हिस्ट्री की बुक लेकिन एक बार भी पढ़ी है या सिनॉप्सिस के आप स्टूडेंट रहे हो तो डेफिनेटली आप कर लोगे। ये गलती नहीं करनी, बहुत से लोगों ने की है। इजी क्वेश्चन है मीडिएवल हिस्ट्री से अगर आपने बुक पढ़ी है, अदरवाइज़ तो फिर सॉल्व मत ही करो, छोड़ दो, आप नहीं कर सकते। कुछ तुक्के आप मार सकते हो अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी है या आपका वो सूबेदार सबसे बड़ा होता है, वो ठीक है, राइट, तो हो सकता है आप कर लो, राइट। लेकिन इसके लिए तो अप्रोच यही है। जो हम करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं, बेसिकली इसको मैं टफ क्वेश्चन कह रहा हूँ लेकिन इजी क्वेश्चन फ्रॉम मीडिएवल हिस्ट्री अगर आपने बुक पढ़ी है, तो जो हम करंट के एक क्वेश्चन के लिए हज़ार पेज के कंपैरिजन पढ़ लेते हैं, उससे बेटर है कि 200 पेज की आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो, मीडिएवल और एंशिएंट की मिला के, डेफिनेटली आपको बेनिफिट देगा। अगला क्वेश्चन अगेन इजी है, 2020 सीरीज़ में कवर्ड है, स्पेक्ट्रम जो भी बुक होगी उस सब में कवर्ड है, बेथुन स्कूल। देन ये INA अगर नहीं आता आपको तो फिर अगेन अपनी तैयारी पर आपको ध्यान देने की नीड है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, जो ये पैराग्राफ है, ये नोट्स जो हमने दिए इसमें एक पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन है, तिरुचिरापल्ली वाला भी है एंड अर्कोट कैपिटल ऑफ कर्नाटक, 2 है, राइट। स्टेटमेंट 1 क्या पूछा है कि निज़ामत ऑफ अर्कोट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, हमने अभी क्या देखा, कर्नाटक से। अगर आपको नहीं आता तो अगेन ये टफ क्वेश्चन है एंड आपको छोड़ देना चाहिए। अगर आता है तो इसका यही है, ये कर्नाटक स्टेट से आया। 1 इज़ क्या पूछा, करेक्ट, 1 इज़ ट्रू, 1 ट्रू हो गया तो आपने बी एंड बी ही आप एलिमिनेट कर पा रहे हो अगेन, सॉरी 1 रॉन्ग हो गया, कर्नाटक से आप ए ही एलिमिनेट कर पा रहे हो, ठीक, इतना ही हम कर पाएंगे। मैसूर किंगडम विजयनगर एम्पायर से आया, 2 हमारा सही है, 2 सही हो गया तो हम बी और सी में आ गए। रोहिलखंड हमने नहीं पढ़ाया बट रोहिलखंड इज़ ट्रू, ठीक। तो मैसूर वाले जो हमने बात की थी वो यहाँ बात की थी। 2 अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चंस एक पैराग्राफ से आपको दिख रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस के लिए वही अप्रोच है, आपको एटलीस्ट हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, मीडिएवल हिस्ट्री एक बार पढ़ोगे ढंग से तो ये क्वेश्चंस आप कुछ तो सॉल्व कर ले जाओगे। ये अर्ली मीडिएवल हिस्ट्री एंड अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, दोनों सब्जेक्ट से मिक्स है, ठीक। हम अर्ली मॉडर्न भी नहीं पढ़ते और मीडिएवल भी नहीं पढ़ते, इस वजह से ये क्वेश्चन टफ है, तो ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। वाघोरा रिवर, कोई भी अगर आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हो तो होगा, सिनॉप्सिस के कंटेंट में भी है, नितिन सिंघानिया, CCRT, कोई भी आप सोर्स फॉलो करो इसके लिए, ये आप कर लोगे। अजंता के गॉर्ज ऑफ वाघोरा रिवर में है। अजंता और एलोरा, एटलीस्ट ये 2 चीज़ें तो आपसे एक्सपेक्टेड ही है ना कि ये 2 चीज़ों की आप बात करो, ठीक है। जो मेन सीट गारंटी प्रोग्राम है वहाँ हमने इन चीज़ों की सबकी बात की है, हम इसी तरह से डिस्कस करते हैं उस कोर्स में, जो प्रीवियस ईयर का कोर्स है उसमें सारे ऑप्शंस हम डिस्कस करते हैं, राइट। प्रीलिम्स के लिए सिनॉप्सिस के जो कोर्सेज थे इस बार वो ये थे बेसिकली, उसमें से ऑलमोस्ट सभी अपार्ट फ्रॉम PTQ, करंट से कुछ पूछा ही नहीं है ज़्यादा, तो उसमें क्या कहूँ। मेन सीट गारंटी प्रोग्राम प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चंस पूछे, हम लगातार ये चीखते चिल्लाते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सिलेबस UPSC ये वाला, तो यहाँ पर हम सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करते हैं, तो वहाँ भी हमने ये सब बातें की हुई हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। देन यहाँ थोड़ी सी आप ट्रिक लगाओगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये आप तभी लगा सकते हो अगर आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस आती है, हिस्ट्री पता है, ठीक। पहले क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए यूनिसेफ एक बच्चों का ऑर्गेनाइजेशन है, तो मदर टंग डे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ट्रिक्स आती हैं कुछ तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक लगेगी। ऑप्शन 1 में आपने 1 एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब आप इस डाउट में हो कि बी सही है या गलत है, ठीक। अब यहाँ जो चीज़ हमने सीखी है वो ये है, और ये आप सीख भी लो आगे के लिए, हिस्ट्री के लिए ट्रिक नहीं जानते लोग, आई डोंट थिंक कि किसी ने भी यूट्यूब पर ये पढ़ाया। यूट्यूब पर एलिमिनेशन, एक्सट्रीम स्टेटमेंट भरे पड़े, लेकिन इस तरह की ट्रिक्स नहीं बताते। हिस्ट्री में ऐसी चीज़ों के लिए ट्रिक क्या है, देखो स्टेटमेंट क्या है, बांग्ला एक नेशनल लैंग्वेज बन जाए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में रेज़ की गई थी। ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या है ना, स्टेटमेंट को रिवर्स कर दो, ठीक। हम ये मान लेते हैं कि ये जो डिमांड थी बांग्ला को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में नहीं रेज़ की गई थी, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक फंक्शन हमें पता होना चाहिए, लक्ष्मीकांत में नहीं लिखा लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन क्या है। हमें ये पता है कि नेशनल इंपॉर्टेंस की जो छोटी से छोटी बात भी होती है वो तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में डिस्कस की जाती हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिस एक बांग्ला फैक्टर की वजह से अल्टीमेटली पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गए, उसकी बात ही ना की गई हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में? ऐसा नहीं कह सकते हम, और कोई भी हिस्टोरियन इस चीज़ को कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता कि ये डिमांड रेज ही नहीं की गई थी।
ठीक है। तो इस तरह से आप ये हिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जब भी आप डाउट में आओ, जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट हो, उसको रिवर्स करो, रिवर्स करके उसकी वैलिडिटी चेक करो। इस तरह के 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं अभी, ठीक। अगर आपको ये ट्रिक आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप 50-50 या मतलब एक ये ऐसा टफ क्वेश्चन था जिसको आप अटेम्प्टेबल बना सकते थे अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो। काफ़ी लोगों ने ये चीज़ सही की जिन्हें थोड़ी बहुत पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पता है। 61 एक ऐसा क्वेश्चन है जो न्यूज़ में था पार्लियामेंट की वजह से, जिनको पता है ऑप्शन 4, ठीक है, लेकिन वो एनीवेज नहीं कर पा रहे थे इसका। लेकिन जो सॉल्यूशन था, टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये वो क्वेश्चन जो परफेक्टली एलिमिनेशन से सॉल्व हो रहा है। इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। मतलब कि इंडिया में सिर्फ एक ही सर्कुलर टेम्पल होगा? ये इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट पिछले कई सालों में मैंने किसी भी क्वेश्चन में नहीं देखा। 2 को एलिमिनेट करो एंड यूपीएससी इनफैक्ट आपसे इस क्वेश्चन में तो यही करा रहा है। 2 एलिमिनेट करते ही आपके पास आंसर है। दूसरा एक ये भी है कि योगिनी 64 योगिनी टेम्पल है, वैष्णवा, ये मेल फीमेल, तो लेकिन एनीवेज उसकी आपको नीड है नहीं, तो 3 भी आपने वैलिडेट तो कर लिया, लेकिन आपका आंसर सिर्फ 2 को गलत करके हो गया, करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें हम मेन सीट गारंटी प्रोग्राम में लगातार डिस्कस करते हैं, और इनफैक्ट इस तरह की चीज़ें हर दूसरा एक्सपर्ट यूट्यूब पर डिस्कस करता हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। कहानी यहाँ भी वही है, हिस्ट्री में नेगेटिव फैक्ट्स आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। सपोज़ मैंने ये रिवर्स कर दिया इस स्टेटमेंट को, ठीक है, और मैंने कहा वैलिडिटी ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट हम चेक करेंगे। तो वैलिडिटी ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट ये क्या है? कोई भी सर्कुलर टेम्पल और नहीं है। तो क्या ये कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सकता है कि कोई भी सर्कुलर और टेम्पल नहीं है? कोई भी हिस्टोरियन इस तरह की चीज़ें क्लियरली लिख सकता है, तो आपके पास आंसर होगा। तो हिस्ट्री में तो डेफिनेटली यही ट्रिक है कि आप नेगेटिव फैक्ट्स को रिवर्स करके देखो, उनकी वैलिडिटी चेक करो। अफर्मेटिव चेक जो स्टेटमेंट है उनको रिवर्स करो, नेगेटिव चेक्स की वैलिडिटी, स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी चेक करो, राइट। देन धोलावीरा अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो। सिनॉप्सिस का कंटेंट में ये क्लियरली है कि वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट सीरीज ऑफ डैम चैनलाइजिंग वाटर इनटू रिजर्वायर, इससे ज़्यादा डायरेक्ट डेटा क्या मिलेगा आपको? कंजर्व वाटर, चेक डैम वाटर इनटू रिजर्वायर, सीधे सीधे जो पूछा है वही कंटेंट में है। ये लास्ट ईयर भी आपने देखा था, जितना पूछा हुंडी 3 वर्ड्स लिखे थे आंसर में वही थे, उपासक 1 लाइन लिखी थी वही थी, पिछले साल भी ऐसा था, इस साल भी ऐसा ही है। अदरवाइज़ ये टफ क्वेश्चन है। हिस्ट्री इस बार अटेम्प्टेबल है नहीं लोगों से। अगेन अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, ठीक, होपफुली सब ने पढ़ा होगा। भरूच है, ठीक है। इसके अलावा त्रिचुरापल्ली और ये शिकागोले जो भी है, इसकी बात तो की नहीं गई है, ठीक है। इन्हीं 4 की बात की है, 4 या 5 प्लेसेस की, तो आंसर तो आपका यहाँ भी आ गया, ठीक। और एक मैं दिखाने के लिए आपको स्क्रीनशॉट यहाँ डाला है कि ये जो निज़ाम ऑफ आर्कोट वाला था क्वेश्चन, उसी पैराग्राफ से, उसी पेज से ये क्वेश्चन आया, ठीक। ये फ्रेंच से रिलेटेड था, ब्रिटिश से रिलेटेड नहीं था। अदरवाइज़ ये टफ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री से। अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री हम नहीं पढ़ते। इस बार अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री देखो तो अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो हम नहीं पढ़ते। ARLY ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं यही कहूँगा, अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, लेकिन अगेन उसके पीछे भाग मत जाना कि 4 बुक्स आप पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम में भी इफेक्ट दिए होंगे। सिनॉप्सिस में है तो स्पेक्ट्रम में ज़रूर होंगे। देन ये वो क्वेश्चन है जिसके लिए सिनॉप्सिस जाना जाता है, ठीक है। जिया सर ने लेक्चर लिया है, सर ने ये पढ़ाया, यूट्यूब पे फ्री लेक्चर था। इनफैक्ट प्रीलिम्स 2.0 का जो पहला लेक्चर था वही था। लेक्चर यही कहता है कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता नॉर्दर्न इंडिया 4 मेन किंगडम में डिवाइड हुआ था। गुप्ता ऑफ मागधा, इनको मेन गुप्ता डायनेस्टी से कंफ्यूज नहीं होना, ये भी सर ने कहा था, ठीक। देन मौकरी, देन पुष्यभूति एंड देन मैत्रका। बहुत से लोगों ने सिनॉप्सिस की मौकरी की थी, मजाक बनाया था कि ये क्यों पढ़ा रहे हो आप, अब आपको आइडिया लगना चाहिए कि क्यों पढ़ाया था, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड में ही सर ने ये बोला था, पुष्यभूति थानेसर में रूल किया उन्होंने, ठीक। अब देख लो आप, आंसर आपका आ जाएगा। अदरवाइज़ तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ ही सकते हो, ठीक। पुष्यभूति, मौखरी एंड देन मैत्रका, देन गुप्ता ऑफ मागधा। तो इस तरह के सिनॉप्सिस से क्वेश्चंस हिट होते हैं हमेशा। हिस्ट्री और साइंस टेक में तो सिनॉप्सिस का फ़िलहाल कोई कंपैरिजन नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हम डेफिनेटली इम्प्रूव कर ही रहे हैं। अगेन ये क्वेश्चन नंबर 65 वैसा ही है, अदरवाइज इम्पॉसिबल टू सॉल्व। लेकिन एक पोर्टुगीज़ राइटर था नूनेज़,
इन्होंने वुमेन के बारे में क्या कहा। ऑप्शंस देख के लग रहा है कि मतलब कुछ तो कहा होगा। सपोज़ ये ऐसा होता ABCD, एक बार को फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट होता, लेकिन ऑप्शंस देख के ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने एक से ज़्यादा चीज़ों की बात की। अगेन मैं वही चीज़ करना चाहूँगा, रिवर्स द अफर्मेटिव स्टेटमेंट एंड वैलिडिटी। मैं अगेन एंड अगेन ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस एग्जाम मोड में सॉल्व करना इजी नहीं है, लेकिन आप हिस्ट्री में जो एलिमिनेशन ट्रिक देखो 1990s से लेकर आज तक यही एलिमिनेशन ट्रिक चली आ रही है एंड लोगों को नहीं पता। इस वजह से UPSC ने इस बार ये एलिमिनेशन ट्रिक एलिमिनेट नहीं कर पाया। हो सकता है आने वाले सालों में कर दे। फिर भी ये क्वेश्चन अनअटेम्प्टेबल था, लेकिन अगर हम इसी चीज़ पर जाएं कि लेट्स एज्यूम कि इन्होंने कुछ नहीं लिखा वुमेन के बारे में जो ये एरियाज़ हैं, तो अगेन वही चीज़ है कि क्या ये कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सकता है कि इसने 2 या 3 पॉइंट्स के बारे में लिखा है, या मिनिमम 2 ऑप्शन है फिर 3 ऑप्शन है, लेकिन बाकी फैक्टर्स के बारे में नहीं कहा। कोई भी हिस्टोरियन ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंटली नहीं लिख सकता। तो अगर आप सिनॉप्सिस के अर्डेंट फॉलोअर रहे हो तो आप ये क्वेश्चन डेफिनेटली कर लोगे, अदरवाइज तो आई डोंट थिंक। देन क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर C है एंड कोई ट्रिक यहाँ काम नहीं की। इनफैक्ट जिन्होंने ट्रिक की कोशिश की, अब ये बंगाली पोएट आंध्रा क्यों चले गए, तो उन्होंने तो ऑप्शन A और B इनमें टिक किया। तो हमेशा ट्रिक्स नहीं चलती, जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर वाला क्वेश्चन है, हो सकता है कि इन्होंने सिर्फ 3 ही चीज़ों की बात की उन्होंने इसने, लेकिन फिर भी रिस्क तो लेना है। इस क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो, ये ट्रिक एक बार सोच के। यहाँ आप कहाँ सोचोगे, 1 लाइनर है। अगेन वही बात, अगर ये चीज़ आपको सिर्फ ये दी होती, मैंने अभी कहा ना सिर्फ ये दिए होते ABCD में, तो ये थोड़ा सा टफ था, लेकिन अब ABCD सारे दे दिए तो फिर थोड़ा सा ईजी हो जाता है। दैन हिस्टोरिकल प्लेसेस, अगेन बुर्ज होम। अगर आप बुर्ज होम का कोई भी कंटेंट पढ़ो, GS में भी होता है, बुर्ज होम में आप देखो पिट ट्वेलिंग और ये मिट्टी के बर्तन, इन सब की बातें की गई है। कोर्स ग्रे पॉटरी की बात की गई है। डोमेस्टिक डॉग, उनको देवर बरीड अपने मास्टर के साथ में ग्रेव में, इनकी बात की गई है। रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ से आ गए। एंड देन सेम वे में गणेश्वर, तो ये तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिलते थे। तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, अदरवाइज तो फिर कैसे ही करोगे। सीधे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। अदरवाइज अगेन ये एक टफ क्वेश्चन है। तो डिस्पाइट हैविंग वेरी टफ क्वेश्चंस, हमने आंसर्स आपको दिए। फिर ये 3 क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं है ना, एक ये क्वेश्चन, एक ये सिनॉप्सिस में तीनों कवर्ड है, ठीक है। इल्तुतमिश, चंगेज़ खान, ये वाला ख्वारिज़म प्रिंस के बारे में सीधे लिखा हुआ है। अगर आप देखो यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेना, चंगेज़ खान, ख्वारिज़म शाह एंड देन इल्तुतमिश कंट्रोल, पूरा पैराग्राफ इसी बारे में। जब हमने इल्तुतमिश की बात की थी तो मीडिएवल इसीलिए पढ़नी होती है, NCERT से ही नोट्स बनाए हैं बेसिकली इल्तुतमिश के, तो जो मैंने बनाए हैं, ठीक। तो ऑप्शन 1 आप कर लोगे। देन मोहम्मद बिन तुगलक, लास्ट ईयर इनफैक्ट जो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, वहाँ मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे, उसमें मैंने आपको एक क्लियर लिखा था, यूट्यूब पे फ्री वीडियो है वो, वहाँ देखना। वहाँ मैंने कहा था विजयनगर, मोहम्मद बिन तुगलक, हड़प्पा, ये सारे जो टर्म्स हैं, ठीक है, पोर्ट सिटी हो गया, राइट, टैक्सेस, इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप के टर्म्स ज़्यादातर पूछता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक, इस बार भी पूछा है, तैयारी हमें डेफिनेटली करनी चाहिए थी। तो अगर आप देखो तुगलक और ये दोनों चीज़ें बहुत अलग टाइम पे हुई थी। लास्ट रूलर था जो, उसके टाइम पर इन्होंने अटैक किया था, इन्वेजन ऑफ दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो ये है, एंड तिमूर का जो वो है ये इस टाइम का है। थर्ड ऑप्शन अगर हम आप देखें तो वास्को डी गामा देवराया के टाइम पे आया था, देवराया के टाइम पे अब्दुल रज़ाक आया था, ठीक है। वास्को डी गामा तो काफ़ी बाद में आया था। तो अगर आप सिनॉप्सिस के स्टूडेंट हो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ऑप्शन 3 गलत हो गया, ऑप्शन 2 गलत हो गया, आंसर आपका आ गया। तो ये सिनॉप्सिस का रोल है, बस आपको ध्यान दे के पढ़ना है, जो भी हमने पढ़ाया है वो कुछ ना कुछ सोच के पढ़ाया होगा। देन अगेन सेंट फ्रैंकिस जेवियर, सेंट फ्रैंकिस और जेवियर ये तीनों टर्म्स के बारे में स्पेक्ट्रम में मेंशन्ड है, बट वी डू नॉट नो कि ये वही है या फिर वो कहाँ उनकी डेथ हुई। आई थिंक इनकी डेथ चाइना में हुई थी। तो जिन्हें ये पता है वो तो डेफिनेटली आंसर इनका दे देंगे, अदरवाइज ये एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी इसमें अगर आप देखो एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट सही हैं, ठीक। तो अब आपकी मर्ज़ी है, इसमें हम 3 को सही मान सकते हैं क्योंकि गोवा में क्रिश्चियन बहुत सारे हैं। अब अगर ये कोई क्रिश्चियन सेंट हैं तो इस चीज़ के बहुत हाई चांसेस हैं
कि गोवा में इनका जो फेस्टिवल है वो तो सेलिब्रेट किया ही जाता होगा, फीस्ट। तो 3 को आप सही मान भी लो तो भी आप क्या कर ले रहे हो, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, जब आपके पास कुछ ना हो करने को तो एग्ज़ाम में कर ही लेना चाहिए थोड़ा बहुत, बट डेफिनेटली एक टफ क्वेश्चन है, छोड़ देनी चाहिए। देन मिताक्षरा, ठीक है, मिताक्षरा और दया भागा, ये क्वेश्चन 1990s का, हमने 95 तक कवर किए थे मेन सीट गारंटी प्रोग्राम में, उससे पहले का क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी उसमें हमने एक क्वेश्चन में जो 95 का क्वेश्चन था, वहाँ हमने जब चारों के बारे में डिस्कशन किया था तो वहाँ हमने ये कहा था कि जो मिताक्षरा है ये इनहेरिटेंस से डील करती है। अगर आपको ये पता है कि दिस इज़ अ ट्रिटाइज या बुक ऑफ इनहेरिटेंस, तो आपको ये पता है कि सिविल लॉ नहीं है। ऑप्शन 1 आप एलिमिनेट कर लोगे, स्टेटमेंट 1 आप एलिमिनेट कर लोगे, आपके पास ये आ गया, ठीक। अब यहाँ आगे ना 50-50 में पहुँच जाओगे। तो इस पूरे पेपर के डिस्कशन से यही क्वेश्चन लास्ट है। एक दो चीज़ें और अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चन नंबर 5-6 के बाद सीधे सारे जो क्वेश्चंस हैं 51 to 70 सीधे हिस्ट्री के हैं, ठीक। तो इस बार यूपीएससी ने थोड़ा ऐसा अनोखा पेपर सेट किया है कि एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस एक साथ हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट के इकोनॉमी के एंड में दे दिए, उससे जस्ट पहले इन्वायरमेंट है, इस तरह से सेट सी की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरह से आपको हिस्ट्री में 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप देखो एक एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, हर एक फैक्ट की वैलिडिटी चेक कर रहा है। तो हिस्ट्री में आप जितना ज़्यादा वाइड रीडिंग करोगे, और वाइड रीडिंग कोई ऐसा नहीं कि आप 50 बुक लेके बैठ जाओ, स्पेक्ट्रम, एंशियंट हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटी, मीडिएवल हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटी, एंड इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए जो भी आप एक सोर्स फॉलो करते हो, मार्केट में बहुत सारे हैं। नितिन सिंघानिया थोड़ा बड़ी बुक है, फॉलो करना और नितिन सिंघानिया को। तो बुक में अलग कलर के वो हैं प्रिंटेड हैं वर्ड्स, उनको आप हाईलाइटेड वर्ड्स को देखो। इस साल हमने कुछ फ्री कोर्सेज देने की कोशिश की थी सिनॉप्सिस ने, ठीक है, फ्री समरीज दी थी जो लोग नहीं पढ़ पा रहे थे। इनफैक्ट पेड कोर्सेज में भी हमने कुछ और एक्स्ट्रा कोर्सेज ऐड किए। इस बार सीसेट के लिए आप देखो इससे आ गया, साइंस टेक इससे आ गया, इकोनॉमिक सर्वे तो 5-6 पेज का था, सब लोग फ्री देते। पॉलिटी हमने लक्ष्मीकांत को समराइज़ करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट ईयर हम इसमें पीएम बख्शी भी ऐड करने वाले हैं, वो भी फ्री रहेगी। एंड आई विल ट्राई कि जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो एटलीस्ट हम फ्री प्रोवाइड कर दें। वीडियोज़ यूट्यूब के बहुत है, अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो कंटेंट मैटर करता है। सिनॉप्सिस की अगर आप बात करो तो हर जगह हमने यही कहा कि वी आर अ कंटेंट बेस्ड कोचिंग, सिनॉप्टेड एंड टू द पॉइंट कंटेंट। आपको इस चीज़ की वर्थ समझ में आएगी। साथ में जो हम लगातार बात करते आए हैं एक चीज़ की कि प्रीवियस ईयर का जो रोल है वो आपको डेफिनेटली देखना है। मेंस में भी प्रीवियस ईयर का रोल है एंड प्रीलिम्स में भी। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको लगे कि ये कंटेंट जेन्युइनली आपके लिए हेल्पफुल रहा या ये लेक्चर आपको समझ में आए, तो प्रीलिम्स के लिए आप ये कोर्सेज फॉलो कर सकते हो। सीसेट कोई बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, ठीक है। सीसेट भी इनफैक्ट यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स भी हो, फ्री पीडीएफ जो मैंने दे दिया उससे भी काम चल रहा था, ठीक। मंथली करंट अफेयर्स हमने ऑलरेडी फ्री दिया हुआ है, ठीक। पीटी 360 जब करंट से क्वेश्चन है ही नहीं तो आप पीटी से क्या कर लोगे, फिर भी काफ़ी क्वेश्चन हैं पीटी से, ठीक है। तो आप ये प्रीलिम्स के स्पेशल कोर्सेज कंसिडर कर सकते हो। एंड आज भी मेंस के जो स्पेशल कोर्सेज हैं, मेंस आंसर बिल्डिंग में हम 40 साल के जो क्वेश्चंस थे अभी तक इसके पीडीएफ नहीं थे, सिर्फ वीडियोस थे। इनके पीडीएफ भी हमने बना लिए हैं, ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। देन मेंस इन 300 टॉपिक डेफिनेटली है ही। प्री में आपने रोल देख लिया सिनॉप्सिस साइंस का, मेंस में इन 2 कोर्सेज का रोल देख लेना, फिर हम बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, साथ में आंखें खुली रखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। इस पूरे डिस्कशन के बाद मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 करंट अफेयर्स या फलाना डिम का टेस्ट सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी बेस्ट टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए। 25 टेस्ट कर लिए, 25 टेस्ट सीरीज़ हो गई। साथ में जो आपने करंट अफेयर्स हैं उसको आप रिप्लेस करो एंशियंट हिस्ट्री एंड मीडिएवल हिस्ट्री की बुक से। 200 पेज की बुक है, 400 पेज में हो जाएगी, और हम आपको अराउंड 50 to 60 पेज में, नहीं तो अप्रॉक्स 100 पेजेस में एक बुक की समरी प्रोवाइड कर देंगे। पढ़ लेना, जितना ज़्यादा आप रट पाओ, फ्री में ही प्रोवाइड कर देंगे। पेड कोर्स में तो खैर है ही। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ध्यान रखिए।